अलीम भाई और हमारे खुद्दूस भाई, हमारे अफजल भाई, मिसबा भाई, मतीन जी और हमारा अमर भाई, अख्तर भाई और हमारे समी और करीमुद्दीन कमाल जी, सनाउल्ला, इम्मू और इधर हमारे अकबर भाई और हमारे सीनियर कायद अभी तक जो इतना अच्छा भाषण बोले, नवीद इकबाल जी, फ़हीम कुरैशी, रफ़ीक, अज्जू और हमारे यासीन है और हमारे हाफिज़ भाई है, अकबर भाई है और बहुत लोग स्टेज पे हैं। सबसे बड़ा खुशी मुझे ये मिला कि आप लोगों को देख के मुझे इतना ताकत मिला। आज इलेक्शन का इंतजार है, जीतने को तो पक्का है। ये उम्मीद आप लोग मुझे दिलाए। मैं आपको वोट मांगने आया हूं। आने वाले इलेक्शन में कार के निशान पर वोट डाल के मुझे जिताइए बोल रहा हूं। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, भाई गणेश गुप्ता जी आपको क्यों वोट डालना? और मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद कुछ और लोग भी आएंगे आपके सामने, वो भी बोलेंगे। नेता बहुत बोलते, अरे गणेश गुप्ता तो काली सीसी रोड बनाया, बीटी रोड बनाया, आपके गली में हम चांदनी का रोड बनाते और सोने का मोरी बनाते। ये भी बोलते हैं आपको। सिर्फ आपको भरोसा करना है, किसको भरोसा करना, किसको भरोसा नहीं करना। खुशी की बात है, मैं अब जब गली में आ रहा था, कुछ लोग बोलते कि मेन रोड डेवलपमेंट मतलब मेन रोड नहीं है, गली में आके देखो। मैं अभी गली में आते आते देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे अज्जू गाड़ी में बैठे थे अभी मेरे साथ। मैं बोला भाई रोड अच्छे बन गए। अज्जू बोले अन्ना माइनॉरिटी में आज तक मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं कई साल से मैं कांग्रेस में काम किया, लेकिन जब माइनॉरिटी में आप आने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ थोड़ा बहुत ड्रेनेजेस बचे, तकरीबन रोड हो गया अन्ना बोल के बोले। टीआरएस को वोट देना, केसीआर साहब को क्यों वोट देना? क्यों वोट देना भाई? केसीआर साहब चाहते कि ये तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना होना। सुनहरा तेलंगाना मतलब क्या है? जब हर एक इंसान तेलंगाना में जो रहते हैं, जब वो खुश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो और बूढ़े हो, जब वो खुश है तो वो सुनहरा तेलंगाना होगा। और जब केसीआर साहब स्कीम लाया इधर तेलंगाना में, ये बीच बीच में आपको थोड़ा सवाल भी पूछता हूं, जरा हाथ उठाना पड़ेगा। केसीआर साहब एक स्कीम लेके आए, जब औरत एक प्रेग्नेंट हो जाते, उनको 2 चीज की जरूरत रहते। माँ बोलते, बड़े लोग बोलते, डॉक्टर बोलते, बेटा तुम वजन नहीं उठाना, ज्यादा काम नहीं करना और वक्त पर खाना खाना, अच्छा खाना खाना, तो अच्छा बच्चा जन्म देते। लेकिन गरीबी की वजह से मियाँ बीवी काम करे तो ये घर चलता है। लेकिन केसीआर साहब ने बोला बेटा आप घर पे बैठे रहो, आपके खाने का इंतजाम मैं करता हूं। इसीलिए 12,000 रुपए 3 हिस्सों में दिया जा रहा है और आंगनवाड़ी सेंटर में खाना खिलाया जा रहा है और उसको मुफ्त में हॉस्पिटल 102 नंबर दबाने से हॉस्पिटल लेके जाके स्कैनिंग करा के दवाई दिला के फिर वापस आपके घर को छोड़ेंगे। उसके बाद डिलीवरी फ्री होगा। डिलीवरी फ्री होने के बाद आपको केसीआर में माँ के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मच्छरदान, तेल, साबुन, ये सब दे के भेजेंगे आपको। और उसके बाद हर एक माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके खूब तरक्की करना है, अच्छा पढ़ना है। हमारे गरीबी की वजह से हम नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाना है। लेकिन आपके बच्चों को जब पढ़ाने के लिए आप आगे चलते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस दे के आप हैरान होके बच्चों की भी आपके किस्मत पे छोड़ दे रहे। लेकिन उसका भी इंतजाम केसीआर साहब ने किए। आपके बच्चों का किस्मत में मत छोड़ो, उनको स्कूल में शेरिक करो, उसको तालीम दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए 8 टिमरी स्कूल निजामाबाद शहर में खोले। आज हमारा निजामाबाद शहर में माइनॉरिटी स्कूल में 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए सिर्फ तालीम नहीं, उसके साथ किताबें, यूनिफॉर्म
कपड़े, जूते, खाने का, रहने का, हर चीज के इंतजाम केसीआर साहब ने किया। एक एक स्टूडेंट के पीछे 1,20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और जब एक औरत डिलीवरी होती तो अगर लड़की हुआ तो वो लोग नाराज हो जाते, अगर लड़का हुआ तो दावत बनाते, बिरयानी खाते, शुरकुम्बा खाते, डबल का मीठा खाते। क्यों भाई? लड़की हुआ तो क्यों नाराज हो जाते? नाराज इसीलिए होते कि भाई बेटी का शादी हम कैसा करेंगे। केसीआर साहब ने इसके भी इंतजाम किए। केसीआर साहब ने बोले कि भाई आप लड़की भी हुआ तो उसका स्वागत करो, उसका शादी करने का मेरे जिम्मेदारी है, उसके नाम है शादी मुबारक। अम्मा किसको शादी मुबारक आया? जरा हाथ उठाइए। शादी मुबारक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खुश। बच्चों का डिलीवरी हो गई, तालीम हो गई, शादी हो गई, और उसके बाद उम्र जब बढ़ जाता, बढ़ने के बाद ताकत कम हो जाता, चाहे मर्द हो चाहे औरत भी हो। लेकिन आजकल गारंटी नहीं है कि अपना बेटा भी देखेंगे, उनके देखभाल करेंगे अम्मा बाप का। इसीलिए केसीआर साहब ने एक पेंशन का स्कीम लाए। अभी 2,000 रुपए दे रहे, जिसको 5,000 बनने वाले हैं। अब आने वाले इलेक्शन में 5,000 बनने वाले हैं। इससे पहले सिर्फ 200 रुपए मिलता था। 200 रुपए से लेके सीधा 1,000 रुपए कर दिए, 1,000 से लेके 2,000 रुपए कर दिए, और 2,000 से लेके सीधा 5,000 करने वाले हैं। अम्मा आप लोग देखो, आप लोग याद करो, जिसको यहाँ पे पेंशन जिसको मिल रहा है, वजूफा जिसको मिल रहा है, जरा हाथ उठाइए अम्मा। हमारा माइनॉरिटी भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे मिस्टर डेवलपमेंट के नाम दिए। और डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करना है तो सिर्फ हैदराबाद रोड में डेवलपमेंट होता था, आरमूर रोड में डेवलपमेंट होता था, बोधन रोड को कोई पलट के नहीं देखे। लेकिन आज जैसे हैदराबाद रोड है, जैसे आरमूर रोड है, वैसे हमारा बोधन रोड भी है। और अगर मेजॉरिटी में 1 करोड़ देते तो माइनॉरिटी में भी 1 करोड़ देते, अगर उधर 2 करोड़ देते इधर भी 2 करोड़ देते। गंगा जमुना तहजीब ये डायलॉग नहीं है, हकीकत में जो उसमें बदलते हैं वो गंगा जमुना तहजीब है जिसको हम चलाते हैं। और हर एक गरीब सोचता है कि हमारा सिटी शांति से रहना, कोई कम्युनल ना हो, कोई गरीब को कोई कुछ तकलीफ नहीं पहुंचना। जैसे हमारे नवीद भाई बोले, अलीम भाई बोले, हमारे मजाज भाई भी बोले। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको, क्योंकि 2014 में मुझे 11,000 वोट से जिताए और 2018 में मुझे 27,000 वोट से जिताए। मुझे पूरा यकीन है आगे भी मुझे जिताने का प्लान आप लोग कर लिए। जब तक मुझे आप निजामाबाद शहर का एमएलए रखेंगे तब तक यहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स का जगह नहीं होगा, कोई गुंडाइज्म राउडीइज्म नहीं होगा, ये मेरा वादा है। एक बार एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे करीमुद्दीन कमाल जी गए, एक पीस कमेटी मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। हमारा टीआरएस पार्टी की तरफ से हमारे करीमुद्दीन साहब गए। वहाँ पे एक जना उठ के बोले कि भाई एक आदमी गुजर गए, वो अल्लाह के पास गए। जाने के बाद उन्होंने बोले अरे भाई क्या सजा देना है इसको, अरे ये बहुत बुरा काम करे। उन्होंने कहा नहीं बोला, वो आगे वाला आदमी कहा नहीं बोला, ये बहुत बुरा काम करे, इसको खड़े से खड़े बहुत ज़्यादा सजा देना है। तो ऐसा बोला। निजामाबाद का हालत अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल उठ रहा है, रोड खराब है, तो निजामाबाद शहर को भेजो तो सबसे ज़्यादा इनके सदा वही होगा। फिर हमारे करीमुद्दीन साहब का टाइम आया, उन्होंने बोले कलेक्टर साहब आप देखो जल्दी ये कहानी बदलने वाले हैं, मेरे बात याद रखो। अभी मैं भी यही स्टोरी को मैं बदलते बोलता हूँ, एक इंसान ज़रूर गुजरेगा, अल्लाह के पास जाएगा, फिर अल्लाह पूछेगा इनो क्या है, नहीं बहुत अच्छा इंसान है, इनको जन्नत भेजना है। तो अल्लाह ने बोला अरे इसको जन्नत भेजना है तो निजामाबाद बोल के एक शहर है वहां भेजो, उससे ज्यादा जन्नत में कुछ ही नहीं है, बोल के हमारे करीमुद्दीन साहब ने बोले।
तो हमारे निजामाबाद शहर इतना अच्छा हम डेवलपमेंट किए। मैं आपको कह चुका हूं निजामाबाद, अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं बोल के। शादी मुबारक मैं पूछा, बहुत लोग हाथ उठाए, और मैं जब पेंशन पूछा तो बहुत हाथ उठाए। और अभी एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, निजामाबाद शहर अगर डेवलपमेंट हुआ तो उठाए, बहुत खुशी की बात है। मुझे खुशी है क्यों, केसीआर किट हर चीज का निजाम अपना केसीआर साहब 24 घंटे करंट के साथ इंतजाम तेलंगाना में कर रहे हैं, और 1000 करोड़ हम केसीआर साहब दिए सो फंड यहां पे लाके लेके आके निजामाबाद सिटी हम तरक्की कर रहे हैं, और आगे भी बहुत करने का काम बहुत है। अभी 400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाले हैं आपको, और बारीक चावल मिलने वाले हैं आपको रेशन शॉप में, और 2000 पेंशन 3000 से 5000 होने वाले हैं, और गरीब लोगों को इलाज करने के लिए 15 लाख रुपए को 3000 से 5000 तक जाएगा। जो औरत को आसरा नहीं है उनको 3000 रुपए हर एक औरत को मिलेगा, ये केसीआर साहब कहते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, ये सोचिए, सेक्युलर नवंबर 30 तारीख को आप लाइन लगा के कार का निशान पर वोट दीजिए। मैं 5 साल आपका मैं सेवा करता हूं, गली गली में घुस के आपके रोड, आपके नाली, आपके पानी, हर चीज का इंतजाम मैं करता हूं। ये मेरा वादा रहा, और आपके ऊपर पूरा शांति से रहेगा, ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वादा है। जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा हाफिज, शुक्रिया।